ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਨੀਰਜ ਬਾਲੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਆਸੀ ਸੇਕਾ। ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਕੇਸੀ ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਧਮਕੀਬਾਜ਼ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਟਿੱਪਣੀ ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। इस बुलारे ने एक टीवी बहस के दौरान लोकसभा में विरोधी धिर के नेता राहुल गांधी नूं निशाना बनाया और उन्होंने जानों मारन की धमकी दी। वेणुगोपाल ने दस्सिया कि भाजपा बुलारे और साबका एबीपी नेता पिंटू महादेव ने राहुल गांधी विरुद्ध अपमानजनक और खतरनाक बयान दिता। अंबानी के चैनल न्यूज़ 18 केरल चैनल ते लद्दाख हिंसा के बहस दौरान महादेव ने भाजपा वालों बोलदे कहा कि राहुल गांधी के सीने में गोली मार दी जाएगी। वेणुगोपाल ने अपने पत्र विच कहा कि बयान हिंसा नूं भड़काउण वाला है और सोचा समझिया है। उन्होंने जोर दे के कहा कि यह कोई जुबान फिसलन या लापरवाही वाली गल नहीं है, सगों विरोधी धिर दे नेता और देश के प्रमुख सियासतदानां विचों एक नूं खुलेआम मौत की धमकी देना है। वेणुगोपाल ने अगे कहा कि सत्ताधारी पार्टी ते अधिकारित बुलारे वालों अजिहे जहरीले शब्दां दी वरतों न सिर्फ राहुल गांधी दी जान नूं खतरे विच पाउंदी है, सगों संविधान कानून दे राज अते हर नागरिक नूं मिलण वाली मुढली सुरक्षा नूं भी कमजोर करती है। उन्होंने इस घटना नूं लोकतंत्र ते हमला करार दिता अते सरकार तो सख्त कार्रवाई की मांग की इस चिट्ठी राहीं। यह घटना सियासी विवाद नूं होर तेज कर सकती है। इस पूरे मामले ते हुण कांग्रेस अग बबूली है। मैं राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर चिंतित हूं, असल में बहुत चिंतित हूं। क्या मुझे लगता है कि उनकी जिंदगी को खतरा है? हाँ, बिल्कुल लगता है। और इस आशंका पर बार बार मोहर लगाने का काम संघी भाजपाई कर रहे हैं। जिस आसानी से खुलेआम बीजेपी के एक प्रवक्ता ने टीवी पर कहा कि राहुल गांधी के सीने पर गोली मार दी जाएगी, क्या वो सुनकर चुप रहा जा सकता है? सवाल इस बात का है। सवाल इस बात का है कि ये पहला भाजपाई नहीं है जो इस तरह की बात कह रहा है। इससे पहले इन्हीं सिरफिरों में से एक ने उनकी जुबान काटने की, किसी ने उनका सिर काटने की परिणाम घोषित किया था, किसी ने इंदिरा जी की कायराना हत्या का भी हवाला दिया था। तो ये बार बार भाजपाई इस तरह की बात करते हैं और इनमें से एक के खिलाफ भी बीजेपी कोई एक्शन नहीं लेती है। उल्टे ऐसे नफरती दरिंदों की पदोन्नति होती है पार्टी के अंदर। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि इन्हीं संघियों का ऐसा ही खूनी इतिहास है। इन्हीं की विचारधारा से प्रभावित होकर नाथूराम गोडसे ने गांधी को मारा था। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि ये कायर हिंसक है, ये सच के सामने टिक नहीं पाते हैं और टिक सकते भी नहीं हैं। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि जिन सुरक्षा एजेंसियों पर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो उनकी सुरक्षा से संबंधित चिट्ठियां जो लिखी जा रही हैं वो बेधड़क लीक कर रहे हैं। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि बीजेपी आईटी सेल के ट्रोल राहुल गांधी के विदेशी दौरों के फोटो और वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करके उनकी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बार बार पैदा करते हैं। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा चिंता इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी ने इन लोगों की सबसे दुखती नब्ज पकड़ ली है और वो दुखती रग है वोट चोरी। कैसे लोकतंत्र में चुनावों के साथ लगातार खिलवाड़ करके सत्ता हासिल की जा रही है और राहुल जी ये पुख्ता सबूतों के साथ देश को बता रहे हैं। दिक्कत तलब बात यह है कि उनके सबूत, उनका बताया सच आज घर घर पहुंच गया है और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा देश भर में गूंज रहा है। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि हमने अपने नेताओं को हिंसा के चलते खोया है। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि 14 साल के राहुल गांधी ने अपनी दादी को 32 गोलियां झेलकर इस देश की एकता के लिए शहीद होते देखा और महज 7 साल के अंदर अपने पिता के शरीर के चिथड़े उड़ते हुए देखे क्योंकि उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ घुटना टेकने से मना कर दिया था। और इसलिए हमें चिंता है, इसलिए हमें चिंता है क्योंकि राहुल गांधी आज इस देश का भरोसा है, सच की वो आवाज है जिन्हें कोई ताकत चुप नहीं करा सकती। शोषितों के वो रहनुमा हैं जिन्होंने हक की एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए कमर कस ली है। गरीबों को वो गले लगाते हैं, ढांढस बंधाते हैं और इसीलिए राहुल गांधी हर किसी को अपने से लगते हैं। वो आज लोकप्रिय नहीं है, वो आज जननायक है, निडर है, अडिग है, बेखौफ है और इसी से बीजेपी को दिक्कत है। घोर असहमतियों को संवैधानिक ढांचे से सुलझाया जाना चाहिए। इसीलिए राहुल गांधी की जान को धमकी देने वाले के खिलाफ बीजेपी को एक्शन लेना ही होगा क्योंकि मेरा मानना है कि इतनी कुत्सित बात बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व, गृह मंत्री या प्रधानमंत्री की सहमति से तो नहीं की गई होगी। और हाँ, इस देश के मीडिया से आज सवाल है, वो मीडिया जो किसी भी ऐरे गैरे की बात पर उछल उछल कर डिबेट करता है,
आज आप चुप नहीं रह सकते। आप ही लोगों के लाइव टीवी पर नेता प्रतिपक्ष पर गोली चलाने की बात की गई है, आप चुप कैसे रह सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता पिंटू महादेव एक प्रमुख टीवी चैनल पर बैठ करके बिना डर, बिना किसी झिझक के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को सीधे छाती पर गोली मारने की धमकी देता है। पूरा देश चुप है। क्या उसी तरह से जैसे महात्मा गांधी जी को छाती पे गोली मार दी गई, जैसे इंदिरा गांधी जी का सीना गोलियों से छलनी कर दिया गया, आप उसी तरह से इस देश के गरीबों की, मजलूमों की और देश की असल जनता की सबसे मजबूत आवाज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को रास्ते से हटाने की साजिश कर रहे हैं? मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी की नफरत वाली राजनीति से कि आप लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते। आपका प्रवक्ता, आपकी पार्टी का आधिकारिक नेता टीवी चैनल पर बैठ करके नेता विपक्ष को गोली मार देने की धमकी देता है छाती पर, और आप चुप हैं। मेरा एक सवाल यह भी है कि लगातार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में क्यों डाल रही है भाजपा सरकार? भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया के वॉलंटियर लगातार राहुल गांधी जी की यात्रा की डिटेल लीक क्यों करते हैं? राहुल गांधी जी के खिलाफ कौन सी साजिश कर रहे हैं आप? राहुल गांधी जी की आवाज से कितना डर गई है भारतीय जनता पार्टी? मेरा सवाल है देश के गृह मंत्री से और देश के प्रधानमंत्री से कि नेता प्रतिपक्ष की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? और आपकी ही पार्टी के नेता अगर टीवी चैनलों पर खुलेआम उन्हें गोली मारने की धमकी देते हैं तो आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कैसा संदेशा देश को दे रहे हैं? और मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से कि आपकी पार्टी में ये जो हत्यारी मानसिकता के लोग बैठे हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? या उनकी मानसिकता को आपकी पार्टी की मानसिकता क्यों ना समझा जाए? उनकी मानसिकता को पार्टी के नेताओं की सोच में परिलक्षित होते हुए क्यों ना समझा जाए? मेरा सवाल है नड्डा जी से, मेरा सवाल है नरेंद्र मोदी जी से, मेरा सवाल है अमित शाह जी से